महात्मा गांधी ने कहा था, अधिकारों का असली स्रोत कर्तव्य है। अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकार हमें ढूंढते हुए खुद आएंगे। आज हम उन्हीं 11 वादों की बात करेंगे जो हमें एक निवासी से एक नागरिक बनाते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं विकास एकेडमिक जीएस में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मूल कर्तव्य को, जो भाग 4A में रखा गया है और आर्टिकल 51 क में है। आइए एक एक करके इसे हम देखते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं इसको। पहले देखिए परिचय और पृष्ठभूमि के बारे में, इसका क्या परिचय है। पहले देखिए इसका डिफिनेशन। साथियों, डिफिनेशन क्या है? मूल कर्तव्य से तात्पर्य संविधान के भाग 4 क या 4A में नागरिकों के लिए उपलब्ध कराए गए कर्तव्य से है। कर्तव्यों का पालन करना सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। इसे ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है क्या? मूल कर्तव्य से तात्पर्य संविधान के भाग 4 क में नागरिकों के लिए उपलब्ध कराए गए कर्तव्यों से हैं और कर्तव्यों का पालन करना एक सभ्य समाज के लिए आवश्यक होता है। और इसके ओरिजिन की बात की जाए तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। भूतपूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से प्रेरणा लेकर इन्हें जोड़ा गया है। ध्यान से समझिएगा साथियों, जो मूल संविधान बना था उसमें मूल कर्तव्यों का वर्णन नहीं किया गया था, लेकिन इसे यूएसएसआर से जोड़ा गया और 42 नंबर संविधान संशोधन करके 1976 में इसे जोड़ा गया था और भाग 4A जोड़ा गया और आर्टिकल 51A जोड़ा गया। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। और देखिए यहाँ पर कमेटी की बात की जाए तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। तो उम्मीद करता हूँ इस तीनों बिंदु को आप समझे होंगे कि डेफिनेशन क्या है, उसकी ओरिजिन कैसे हुई और क्या कमेटी बनी थी। कमेटी की बात की जाएगी तो स्वर्ण सिंह समिति कमेटी बनी थी और अमेंडमेंट आपका 42 नंबर अमेंडमेंट होता है 1976 के द्वारा। आर्टिकल 51A जोड़ा जाता है और भाग 4A जोड़ा जाता है। इसे आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बारे में। और इसके बारे में क्या देखेंगे, संवैधानिक संशोधन और संख्या की बात की जाए तो ध्यान से इसको देखिएगा। 1976 42वां संविधान संशोधन होता है और इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग क मूल कर्तव्य नाम से जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 से अनुच्छेद 51 क जोड़कर इसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। इसे ध्यान दीजिएगा, क्या आर्टिकल 51A जोड़ करके इसमें मूल कर्तव्य को जोड़े गए। 10 मूल कर्तव्य को जोड़े गए थे मूल रूप से मूल कर्तव्य में, लेकिन आपका आगे चल करके 2002 में 86 नंबर अमेंडमेंट होता है और इसके द्वारा एक शिक्षा को मूल कर्तव्य जोड़ने के बाद मूल कर्तव्य की संख्या आपकी 11 हो जाती है। मूल रूप से पूछेगा साथियों तो 10 होगा और वर्तमान की बात की जाएगी तो 11 हो जाएगा, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मूल कर्तव्य में जोड़ा गया। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हो गए? तो अब वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे देखिए, इसका आगे का क्या पॉइंट है। स्वर्ण सिंह समिति की बात की जा रही है, इसे समझिएगा ध्यान से। इसको देश में आपातकाल लागू किए जाने के पश्चात देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष बने थे स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अध्यक्ष ही स्वर्ण सिंह थे। इसे ध्यान दीजिएगा। इस समिति का क्या उद्देश्य था? अतीत के अनुभवों से सीखना, संविधान से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करना, संशोधन और मूल कर्तव्यों के बारे में सिफारिश करना इस समिति का उद्देश्य था। और ध्यान से समझिएगा, इसमें महत्वपूर्ण नोट क्या है। स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का भी प्रावधान करने की बात की थी। इसे ध्यान दीजिएगा। क्या प्रावधान किया था? स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का भी प्रावधान करने की बात की गई थी, जो कि वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। चलिए स्वर्ण सिंह समिति के बारे में आप लोग देख लिए होंगे। आगे देखिए अब इसके बारे में। समिति में 12 सदस्य थे। कौन कौन सदस्य थे इसे एक एक करके आप लोग देखिएगा।
टोटल आपके मेंबर की बात की जाएगी तो 12 मेंबर थे। पहला आपका सरदार स्वर्ण सिंह जो इस मेंबर के अध्यक्ष बने थे। फिर AR अंतुले थे, SS रे थे, रजनी पटेल, HR गोखले, BA सैयद मोहम्मद थे, VN गाडगिल थे, CM स्टीफन थे, DP सिंह थे, DP गोस्वामी थे, BB साठे थे, BN मुखर्जी थे। ध्यान दीजिएगा कभी कभी आपके एग्जाम में इस मेंबर को दे देता, ऑप्शन में पूछ लेता कौन से सरदार स्वर्ण सिंह समिति के मेंबर थे या नहीं थे। इस मेंबर को देख लीजिएगा, आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट आपसे इंपॉर्टेंट रहता है सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्ष कौन था, तो सरदार स्वर्ण सिंह थे। इसे आप लोग ध्यान देंगे। फिर आगे देखिए, अब यहाँ पर जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं इसके बारे में एक एक करके अब देखिएगा। भारत के प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य है, इसे हम 1 से 5 पहले स्लाइड में देखेंगे, फिर 5 से 10 दूसरे स्लाइड में और 11वें नंबर को तीसरे स्लाइड में देखेंगे। पहला क्या है इसे आप लोग देखिएगा, संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या करना है, सम्मान करना है। ये आपका कर्तव्य, ये हम सभी का कर्तव्य है। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करना है, इसे भी आपका कर्तव्य है। और भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना भी हम सभी का कर्तव्य है। ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। फिर चौथा देखिए आगे, फिर पांचवा बताते हैं। देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करना भी हम लोग का कर्तव्य है। भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। ये आपका 5 कर्तव्य हो गए, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर आइए आगे देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य जो 6 से 10 है, दूसरे स्लाइड में मैंने बोला था आपको बताने के लिए, ध्यान से देखिएगा। छठवां क्या है, राष्ट्र की समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना, ये हम सभी का कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन का विकास करें, यह भी कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखें, यह भारत के सभी नागरिकों का कर्तव्य होना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें, जैसे रेलवे हो गया, बस हो गया, जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उसका नुकसान न करें, उसका सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें, ये हम सभी का कर्तव्य है। और 10वां आप ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करें, इसे ध्यान से देखिएगा, व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करें। ये आपके 10 मौलिक कर्तव्य हो गए जो मूल रूप से संविधान में थे। अब 11वें कर्तव्य को जो देखेंगे, जो 86 नंबर अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, इसे आप लोग देखिए। 11वां मौलिक कर्तव्य जो शिक्षा से संबंधित है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक बच्चे के अभिभावक का कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त माहौल तैयार कराए, कुछ इस तरह से माहौल तैयार कराए। यह आपका कर्तव्य होगा सभी अभिभावक का, सभी नागरिक का, कि अपने बच्चों के जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा के लिए क्या करें, एक उपयुक्त माहौल तैयार कराए। ये आपका 11वां मूल कर्तव्य है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य आपका 86वां संविधान संशोधन के दौरान जोड़ा गया था, या 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है। ऐसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, इसे आप लोग ध्यान देंगे। चलिए फिर आगे देखिए इसके बारे में। ये आपके 11 मूल कर्तव्य हो गए। अब मौलिक कर्तव्य की विशेषता देख लीजिए, इसके फीचर्स क्या हैं। मौलिक कर्तव्य नागरिक एवं नैतिक प्रकृति के हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य क्या है, नागरिक एवं नैतिक प्रकृति का है। और मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, विदेशियों पर नहीं। जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो भारतवासी हैं, उन्हीं पर मौलिक कर्तव्य लागू होगा, विदेशियों पर यह मौलिक कर्तव्य लागू नहीं होता है। मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य में स्पष्ट अंतर है। साथियों देख सकते हैं, मौलिक अधिकार क्या करता है, हमें अधिकार देता है, और मौलिक कर्तव्य क्या एक प्रकार का कर्तव्य, हमें कर्तव्य करना है कि समाज के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, संविधान के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, देश के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये आपको करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे। और देखिए, मौलिक कर्तव्य कानूनी तौर पर लागू नहीं किए जा सकते, नॉन जस्टिसेबल है। ध्यान दीजिएगा, मौलिक कर्तव्य कानूनी तौर पर लागू नहीं होते हैं, इसके लिए आपको कोई सजा वगैरह नहीं दिया जाएगा, आप लोग समझिएगा। चलिए आगे देखिए अब इसके बारे में।
महत्वपूर्ण तथ्य और सारांश इसके बारे में देख लीजिएगा। ये लास्ट स्लाइड है। उम्मीद के मौलिक कर्तव्य को मैंने लगभग कवर कर दिया पूरा। देखिए एक नोट डाल करके लिखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जीएस वर्मा समिति 1999 की बात है। जीएस वर्मा समिति 1999 ने देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने का सुझाव दिया था। ये कमेटी बनी थी आपका जीएस वर्मा कमेटी, जो देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने की सुझाव दिए थी। और यह कमेटी आपकी 1999 में बनी थी। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जीएस वर्मा कमेटी कब बनी थी, तो बताइएगा आप लोग 1999। जिसका काम क्या था कि उसने एक बताया था कि नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने का सुझाव दिया जाए। आइए इसकी विवरण जानकारी ले लीजिए मौलिक कर्तव्य के बारे में, एक शॉर्ट तरीके से, जो एग्जाम में डायरेक्ट आप लोगों को याद रहे। संविधान की भाग की बात की जाएगी तो भाग 4A या 4 क आपके रखा गया है, और अनुच्छेद की बात की जाए तो 51A में रखा गया। इसे आप लोग ध्यान देंगे। कुल संख्या की बात की जाए तो 11 है, और मूल रूप से पूछा जाएगा साथियों तो आप लोग 10 करेंगे। इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। सिफारिशकर्ता की बात की जाए तो स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। और स्रोत की बात की जाए, सोर्स की बात की जाए, इसे कहाँ से लिया गया है, तो पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर से लिया गया है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं, यह गैर न्यायोचित है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो साथियों यहीं पर मौलिक कर्तव्य खत्म होता है। तो आप लोग बताइएगा वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को इसे ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा रहेगा। चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर पर। सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।